तो दोस्तों सिटी यूनियन बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। ₹2 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा लाख्स में है, मैं आपको ग्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1707 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल 1549 करोड़, जबकि अभी देखें तो 1783 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम देखें तो पिछले क्वार्टर में 1478 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 1374 करोड़, अभी देखें तो 1532 करोड़ आपको देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं यानी कि NII की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 547 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 588 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो एग्जैक्टली 600 करोड़ कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपको आता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल क्वार्टर कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 608 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं लगभग इन लाइन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1271 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 1197 करोड़, जबकि अभी देखें तो 1342 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ठीक है, कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। प्रोविजन की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 75 करोड़ गंवाए थे प्रोविजन के रूप में। पिछले साल 32 करोड़, जबकि अभी देखें तो 78 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का प्रोविजन देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 285 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 254 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 287 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 12% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी लगभग 1% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है साल दर साल क्वार्टर दोनों। कंपनी शो किया लगभग 288 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 300 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कमज़ोर कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के NPA देख लेते हैं, NPA क्या हुआ है। तो ग्रॉस NPA पिछले साल 3.99 था, अभी देखें तो 3.09 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 3.36 था। जबकि नेट NPA देखते हैं तो 1.97 से गिर के 1.25 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.42 के आसपास था। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर तो आपको ठीक ही लग रहे हैं। ठीक मतलब एवरेज आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए रेवेन्यू जितना मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम जितना चाहिए था एग्जैक्टली उतना ही आता हुआ देखने को मिला। इनलाइन है कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम। हालांकि प्रोविजन बढ़ा है लेकिन उससे कोई ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। कंपनी का प्रॉफिट देखें तो वो थोड़ा सा बिलो एस्टीमेट है। बस एक ही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिला है, वो है कि कंपनी का प्रॉफिट जो थोड़ा बिलो एस्टीमेट देखने को मिला। बाकी NPA भी देखें तो NPA के अंदर भी सुधार आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो एवरेज नंबर है। बाकी देखते हैं मार्केट पर कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।